देखिए, जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ और जो लोगों ने बम्पर जीत समाजवादी पार्टियों को दी है, उसके बाद प्रशासन ने अपनी डीएम और एसपी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक भय के माहौल लगा के जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें जीती हैं, उसके बाद हमने रणनीति का थोड़ा परिवर्तन किया है। मुझे लगता है कि हम लोग अपने जिला अध्यक्षों के साथ और अपनी कोर कमेटियों के साथ ये लिस्टें बना रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वो उसके बारे में पता भी चल जाए, लेकिन जनता ने हमको पहले ही दे दिया है वो मैंडेट, और वो बता दिया है कि 2022 की आगाज किस तरीके से होगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन और ये दंगई नीति जो चल रही है वो अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। मात्र 6-7 महीने की ये सरकार है, ये अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जनता ने माना है कि इस बार 22 में बाइसिकल आ रही है। वही सर, माफिया संजय सिंह जो 25,000 के जिनके ऊपर इनाम भी घोषित है, आज उनको एक कोर्ट ने, स्थानीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो खाने के दांत है और दिखाने के दांत है, ये आप सबको पता चल रहा है। 2 बड़े आरोप इनके ऊपर लगते हैं। एक तो एक जाति विशेष के अगर वो माफिया हैं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस के नाम पे ये क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जितने दंगे पिछले 5 सालों में हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्री ने लोकसभा में हंसराज अहीर जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से सांप्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा हो गए हैं, और योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम दंगा मुक्त हैं। उसी प्रकार से एक जाति विशेष के होने के बावजूद भी अगर वो सरगना भी है और एक जाति विशेष का है तो उनको वो माफिया नहीं लगता है, और आज तो उत्तर प्रदेश की अदालत ने उनको भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। मुझे लग रहा है जो समाजवादी पार्टियों पे जिन्होंने यादवों की सरकार हुई थी, वो एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार में कैबिनेट का विस्तार होना है, और उस विस्तार के पहले 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं एक साथ में, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि देश कितनी विकट स्थिति में खड़ा हुआ है। यहाँ लोगों के लिए अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर लोग बिना ऑक्सीजन और बेड के मर गए हैं, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास मंत्री और मंत्री भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, सारी कवायद इस बात पे लगे हैं कौन कितने ज़्यादा मंत्री बना ले जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के जो चुनाव आने जा रहे हैं उसको मद्देनजर देके अपनी रणनीति दिन रात लगानी पड़ी है। भारत की ये दुर्दशा ऐसे ही लोगों की वजह से हो गई है, क्योंकि अपने लोगों को 140 करोड़ की जनता को जिस प्रकार से अनाज छोड़ दिया है मोदी जी और योगी जी ने, और सिर्फ राजनीति के बलबूते पे मंत्री परिषद दिलाने में और विस्तार करने में लगे हुए हैं। शर्म आती है हम लोगों को कि ऐसे लोग हमारे देश में राज कर रहे हैं। सर, बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद सर जिस तरह से गाली गलौज का वातावरण वहाँ देखा गया, एक मंत्री के परिवार को खुलेआम सपा के कार्यकर्ताओं ने गाली दिया। हालांकि FIR दर्ज हुई है, 5 लोगों को उठाया भी गया है पुलिस के द्वारा, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को गाली दिया गया, इनके ऊपर पास्को की तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले इस बात को देखा जाए कि ये चीज़ें कहाँ शुरुआत हुई हैं, और योगी जी की सरकार है, अगर किसी को गाली देती है तो पुलिस क्या कर रही है? मुझे तो याद है वो कितने बड़े पद पे रहते हुए उपेंद्र तिवारी जी ने ऐसी ऐसी भाषाओं का मर्यादा तोड़ते हुए बात बोली है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े स्तर में देखना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और कौन संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की बुरी बातें बोल रहा है।